विलियम शेक्सपियर सिर्फ अजीम राइटर ही नहीं बल्कि अजीम अदाकार भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी तारीफ की। कैसा किरदार तख्लीक किया था, सारी दुनिया नफरत करती है इससे। नहीं देखो इंग्लैंड का वड़ा राइटर है, वो तो है। तुसी भी वड़ा ही तारीफ कराया है, उन्होंने हालांकि उठ के छोटा हरकत की है लेकिन तार वड़ा सी क्योंकि वड़ा राइटर है कि इन्हां दे ड्रामे विच इन्हां दे कम मिल जाना किसी फनकार नूं। जिवें तुहाडे ते डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब जी, अच्छा। उन्हां दा लाइन अगे पीछे करो फिर तुसी उन्हां दे काम च नहीं होवोगे। ओए दे कलम विचों निकल जांदा सी, ये कहंदा सी बस सेम लाइन बोलो, फिर छोटी गल करेगा तेनों घरों कढ़ देणगे। मुंडरी कसाक जो जंग जित के आंदे ने ना, इहो जिहा बाबा दूर भी ना वेख के करदा हुंदा। इत्थे ड्रामे दा गल होंदा पिया है। अच्छा ये मर्चेंट ड्रामे नूं भी समझो मेरा दोस्त, ड्रामे नूं भी समझो। इसने मैनू लाफ्टर लेना भी दसिया, वाह वाह वाह, इसने मैनू ट्रेजेडी बोलना भी दसिया। सही गल है। अच्छा मर्चेंट ऑफ वेनिस जो ड्रामा था ना वो 4 किरदारों के गिर्द घूमता है। एक अहम किरदार था एंटोनियो, वो एक ताजिर था। फिर था बेसानियो जो कि उस ताजिर का दोस्त था, और एक लड़की थी पोर्शिया जो कि बेसानियो की महबूबा और उसकी बीवी बनी बाद में। और चौथा अहम किरदार था शाइलॉक, जिसका किरदार आपके सामने बैठा है। ये सूद पे लोगों को कर्जे दिया करता था, सिर्फ कर्जे नहीं देता था बल्कि एक बहुत ही जालिम शख्स था जो किसी गरीब पे कोई तरस कोई रहम नहीं खाता। और 5वां किरदार वो ड्यूक था जिसने फैसला सुनाया था। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उस फैसले के लिए पोर्शिया ने इंसिस्ट किया था ना, दलील तो उसने दी थी। Be not afraid of greatness. Some are born great. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਨਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। एक काम करो, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਟੇਬਲ ਪੱਖਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਵਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਖਿੱਚੀ। ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੁੜੇਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਛਲੀਆਂ ਵੇਚਦੇ। विलियम शेक्सपियर एक शोहरा आफाक राइटर था और दुनिया की तमाम ज़बानों में तकरीबन इसके जितने भी ड्रामे हैं उनका तर्जुमा हो चुका है। और मैं समझती हूँ कि सही मायनों में इंग्लिस्तान के शायर का जो टाइटल है ना उसके हकदार विलियम शेक्सपियर ही हैं। वड़ा राइटर है, वड़ा राइटर। अच्छा शाइलॉक जो किरदार विलियम शेक्सपियर ने आपके लिए लिखा, ये कैसे निभाया आपने? मुश्किल था, आसान था? इन्होंने चाहे करेक्टर अच्छा किया ना हो नॉवेल में, लेकिन जो करेक्टर अल पचीनो ने किया ना वो अमर कर दिया उसको। मर्चेंट ऑफ वेनिस यकीनन एक लाजवाल नॉवेल है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई ये शाइलॉक का किरदार जब आपने लिखा था तो आपके जहन में उस वक्त कौन सा कैरेक्टर था जिससे इंस्पायर होकर आपने ये किरदार लिखा? असल में ये किरदार बहुत मुश्किल था। सबसे पहले मेरे जहन में शौकत चीमा आया। और चीमा साहब ने जाके सारा रोल सुनाया है। अच्छा। वो जो कहानी सुनते 3-4 बार चीमा साहब ने इन्हें गिरबान पकड़ के रोल फील की था, ये डर गए। उसके बाद मैंने सोचा कि इसमें अमरीश पुरी को लिया जाए। सीरियसली? हाँ, मैंने कहा मेरी फिल्म करोगे? उसने कहा कि गंदी नाली के कीड़े। क्या ये उस जमाने की बात है जब आप मशहूर नहीं हुए थे? क्योंकि शोहरत के बाद तो हर कोई आपका ड्रामा करना चाहता था। जाहिर है मैं वहां से निकला, एंड में मैंने ऐसे विलन को चूज किया, ऐसा? सबकी आंखें ये नहीं। अच्छा। नैयर एजाज। आपको पता है कि वो विलन बहुत ही डैशिंग है। अच्छा। नबील कुरैशी के साथ बिजी है। अच्छा मैं एक और नया ड्रामा लिख रहा हूँ, सोन परी, क्या उसमें काम करोगी? ਅੱਛਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਗੈਟਅਪ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। YouTube ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਲੀਏ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੋਨ ਬੋਲਿਆ ਇਤਨੀ ਦੇਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਟੋਨ ਸੀ। अच्छा। ਅਸਲ ਟੋਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। शाइलॉक तो ड्रामाई नाम था ना, असल नाम क्या है आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਚੰਗੀਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਚੰਗੀਲੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। मैंने अगले वाले कौन कौन से हैं? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਗਾਰ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਨ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਗੀਲੇ ਦੇ ਘਰ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਫਲਾਪ ਐਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਖਲੀਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਚਕੀਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਲਚਕੀਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, 15 ਕਿਲੋ ਖਲ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਟੋਪੀ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਰੂੜੀ ਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने खलील की तारीफ क्यों की जब मैं तुम्हारे पास हूं? हैं? मी हैव यू का नाम क्यों लिया? सर जी तुम मैंने बहुत कुछ दसिया, सिर्फ पास लेना नहीं दसिया। एडे उस्ताद ने अगर काम टुर पवे ना तो माशाल्लाह इन्हों तो बेहतरीन रोक कोई नहीं सकती। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ 5-7 ਪਾਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਘਾਹ ਫੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बाबे वर्गा बंदा पहाड़ पे चढ़ के कहता देखो गांव वालों पानी सीधा गांव की तरफ आ रहा है, जानवर खोल के सारे जाने की हवेली में बांध दो। अल्लाह तेनू कोई फर्क पाए। आमीन। अच्छा, शेक्सपियर आपके करियर के आगाज के ठीक 1 साल बाद ही लंदन में वबा के बायस तमाम थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, तो फिर आपका काम कैसे चला था? ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। काम बहुत अच्छा चला, बहुत आगे गया। आई थिंक वेरी फ्यू पीपल नो कि इतना शोहरा आफाक राइटर कुछ अरसा उन्होंने गुमनामी में भी गुजारा। ये वजह क्या थी? और दूसरा एक और बड़ी इनकी दिलचस्प बात है कि जब नौटंकी वालों को देखते थे ना तो इनका बड़ा दिल मचलता था कि मैं इनके साथ भाग जाऊं। ये क्या रीजन थी? बात आपने गुमनामी की है तो गुमनामी में मेरे असल में दिल भर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शेक्सपियर साहब तुसी को गाना गुना भी लिखे है कोई? जी, शेक्सपियर ने 150 नज़में लिखी हैं और सारी की सारी मशहूर हैं। और जिन कैटेगरीज में इनकी राइटिंग्स को डिवाइड किया गया है वो है अलमिया, तारीख, मज़ाह। हाँ जी, और बिट्रे, यस। क्योंकि इन्होंने हर अपने ड्रामा में ना औरत को बेवफा दिखाया। तो वो धोखेबाज, आप ओथेलो उठा के देख लें, आप हैमलेट उठा कर देख लें, उसमें औरत को दगाबाज और धोखेबाज। I think that inspires from his personal life because he wasn't really a happy married guy, right? नहीं, यही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप हैप्पीली मैरिड नहीं हैं तो आप उसको कम से कम हैप्पीली राइटिंग में तो लिख लें ना। आपने लाजमी तो कि अगर आप गमगीन है तो आपने गमगीन गाने सुनने हैं। I'd like to contradict here because मुझे लगता है कि कोई भी राइटर जो होता है ना उसकी जो राइटिंग्स होती है ना वो उसकी इनर सेल्फ को डिपिक्ट कर रही होती है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। अब मैं हूँ तो अब मुझे कहा जाए कि जैसा मैं हूँ ऐसी आपने एक्टिंग करनी है, तो फिर इसमें मेरा क्या कमाल है? There is a difference between writings and acting, अबू बकर। नहीं, राइटिंग और एक्टिंग एक ही शोभा। जब आप राइटिंग करेंगे तब उस पर एक्टिंग होगी। ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? वो चुप करो ये शेक्सपियर नहीं समझ आ रही। अच्छा वीना जी, आपको पता है कि शेक्सपियर जो हैं उनकी वजह से हैमिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। एक्टिंग में एक फॉर्म होती है हैम एक्टिंग, जो लोग लाउड बोलते हैं। Yes. वो इनके थिएटर्स जो होते थे ना पहले पहाड़ों पे होते थे, तो पहाड़ की चोटी पे जो बंदा खड़ा वो थोड़ा लाउड एक्सप्रेशन देता था ताकि लोगों को नजर आए। Actually. तो आज भी लोग हैमिंग जो है ना वो कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे बीच। बहुत मशहूर है। मेरा एक हैमिंग डायलॉग सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ। कौन? चले जाओ यहाँ से, मुझे तन्हा छोड़ दो। मेरे थिएटर और बच्ची माफी चाहना मैं थोड़ी गल कटी अलग मन तो लत कटनी चाहिए।